अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक क्यूरी जो जनरेट हो रही थी वो ये थी कि फ्रीलांसिंग क्या है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और व्यूवर्स का ये एक सवाल है। उसको समझने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त फ्रीलांसिंग मार्केट बहुत ग्रो कर रही है। जितने भी हमारी यंग जनरेशन थी, जो लोग बेरोज़गार थे, इस वक्त हमारी बड़ी सारी यूथ जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आई है और फ्रीलांसिंग से अच्छे खासे पैसे अर्न कर रही है। जबकि हमारा एक पूरा तबका है, एक पूरी 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 क्लास है जो इस कन्फ्यूजन में हर वक्त होती है कि ये फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या, फ्रीलांसिंग में मतलब लोग कैसे पैसे कमाते हैं या ये क्या चीज़ है। तो फ्रीलांसिंग की कन्फ्यूजन से निकालने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें दो तीन चीज़ें हम कवर करेंगे। एक है व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। हम ये तीन सवालों का जवाब देंगे कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या है, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, और हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। कोई भी जो इंसान है या कोई भी बंदा वो किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता, स्पेसिफ़िक सैलरी पे काम नहीं करता, बल्कि जब वो किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है तो उसे हम फ्रीलांसर कहते हैं। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर सकते हैं वो काम आप किसी भी कंपनी को ऑफ़र करते हैं और जितनी देर या जितना काम वो कंपनी आपसे लेती है उसका आप चार्ज करते हैं। एंड अदर वे अगर मैं जाऊँ तो फिज़िकली आप एक शॉप खोल लेते हैं किसी भी मार्केट में और जो क्लाइंट आपके पास आता है वो आपसे जितना काम करवाता है, जितनी सर्विसेज लेता है, उसके पैसे आपको देता है और वो सर्विस लेके चला जाता है। आप किसी के लिए सैलरी पे काम नहीं करते, आप टाइम के पाबंद नहीं होते। आप अपने इजी आवर्स में, अपनी मर्ज़ी के घंटों में, मर्ज़ी के टाइम में वो काम जिस पे आपकी ग्रिप होती है आप दूसरी कंपनियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए कर रहे होते हैं। मैं इसको मज़ीद आसान कर देता हूँ। आप एक कंपनी के साथ मुआहदा करते हैं कि मैं आपके लिए टाइपिंग करता हूँ, मैं आपके लिए एक आर्टिकल लिखता हूँ, मैं आपके लिए एक कॉलम लिखता हूँ, मैं आपके लिए एक सर्विस देता हूँ कंसल्टेंसी की। जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो एक्सपर्टीज़ आप ऑफ़र करते हैं किसी कंपनी को। उसके लिए आपको उस कंपनी के ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी मर्ज़ी के टाइम में उन्हें वो सर्विसेज दे के जो काम करते हैं उसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे एक मुआहदा करते हैं और उस मुआहदे में आप अपनी एक्सपर्टीज़ सेल करते हैं, तो उनको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक सवाल और भी था कि कंपनियां फ्रीलांसर क्यों लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका काम हमेशा नहीं चलता, उन्हें एक सर्विस चाहिए ही थोड़े से टाइम के लिए होती है, तो वो उसके लिए मंथली सैलरी पे कोई एक्सपर्ट हायर नहीं करती, ना ही वो कंपनी अफोर्ड कर सकती होती हैं, बल्कि उन्हें भी वो सर्विस मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है। तो मार्केट की बजाय अगर वो सर्विस उन्हें ऑनलाइन मिल रही होती है तो जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हम ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट और मुआहदा कर रहे होते हैं उन्हें हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग सर्विसेज लॉन्ग टर्म भी होती हैं और ये शॉर्ट टर्म भी होती हैं। इनमें हमें देखना पड़ता है कि नीच ऑफ वर्क क्या है। अब फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें करना क्या होता है, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये हमें डिफ़ाइन करना है कि हम कर क्या सकते हैं। पाकिस्तान की बहुत सारी यूथ है जो सुबह से लेकर शाम तक फ्रीलांसिंग की क्लासेस भी लेती है, फ्रीलांसिंग के पेड कोर्स भी लेती है और सारा दिन सुनते भी हैं, दिन रात कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब कभी डिस्कशन के लिए सामने सामने बैठते हैं तो हम उसे पूछते हैं आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो उन्हें नहीं पता होता कि वो कर क्या सकते हैं, उनके पास हुनर कौन सा है। हमने फ्रीलांसिंग तो करनी है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कर क्या सकते हैं, हमें करना क्या है। आप एक्सपर्ट किस चीज़ में हैं ये नहीं पता, आप प्रोवाइड क्या कर सकते हैं ये नहीं पता, आप सर्विस कौन सी दे सकते हैं ये नहीं पता। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन हमने फ्रीलांसिंग करनी, ये हमारा एम है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई बंदा आपको किसी हुनर के पैसे देगा, कोई बंदा आपको किसी सर्विस के पैसे देगा जो उसके लिए यूज़फुल होगी, जिससे उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है, जिससे उसको कुछ इनकम होने वाली है, तो तभी उसके लिए वो आपको पे करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ थी वो आपको सबसे पहले ये क्लियरली डिफ़ाइन करना है कि आपका हुनर कौन सा है, आप कर क्या सकते हैं।
आपकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं। और अगर ये नहीं है तो आप एक काम करें, सबसे पहले जाके कोई हुनर सीखें, डिफ़ाइन करें और कौन कौन से हुनर फ्रीलांसिंग में इजी हो सकते हैं या जिनकी मार्केट में ज़्यादा स्पेस है। आने वाले वक्त में हम ये भी कुछ चीज़ें आपको डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले काम कि चूज़ ऑफ नीच ऑफ बिज़नेस, नीच ऑफ वर्क, नीच ऑफ स्किल। आपने अपनी स्किल देखनी है और फिर आपने वो सर्विस ऑफ़र करनी है। एक बात और फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसे होते हैं कि जब उनकी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो देखा जाता है तो उन्होंने दुनिया के सारे काम ही लिखे होते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो जब आप अपनी प्रोफाइल में हर चीज़ ही लिख देंगे, खिचड़ी बना देंगे, तो डेफिनेटली जो बायर आता है, जो आपकी सर्विस ख़रीदना चाहता है, वो सेलर से कन्फ्यूज हो जाता है कि ये सेलर जो इतनी सारी चीज़ों में, इसका मतलब है ये किसी में एक्सपर्ट नहीं है, तो मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा काम पता नहीं अच्छा करे भी या ना करे। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता बिकॉज ये ऑनलाइन काम हो रहा होता है। थर्ड, आपको ये भी डिफ़ाइन करना है कि आपके आइडियल क्लाइंट कौन से हैं। हर क्लाइंट को के लिए काम नहीं किया जा सकता। समटाइम ऐसा होता है कि आप लालच की वजह से, पैसे कमाने की वजह से न्यू होते हैं तो आपकी कोशिश होती है हाँ यार कोई ऑर्डर मिलना चाहिए, कोई काम मिलना चाहिए, तो उस चक्कर में आप कुछ ऐसे क्लाइंट ले लेते हैं जो आपका पोर्टफोलियो और आपका कैरियर तबाह करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं और वो आपकी एनर्जीज़ को ज़ाया करते हैं। जैसा आपको ये भी डिफ़ाइन करना है कि आपका क्लाइंट कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। ऑनलाइन पोर्टफोलियोज़ हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और वेबसाइट्स कितनी हैं जहाँ पे जाके हम काम कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, वो जितनी वेबसाइट होंगी उन पे जाके अपना पोर्टफोलियो बनाना है और फिर आपने क्या करना है, अपनी स्किल के लेवल को अप करना है, स्किल्स को पॉलिश करना है, स्किल को बेहतर बनाना है टिल देन कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएँ और लोग आपके काम की तारीफ़ करना भी शुरू करें। फिर आपने क्या करना है, आपने उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना पाएंगे तो आपके लिए आसान होगा फ्रीलांसिंग करना। और पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करने के लिए कुछ चीज़ें कि क्या करना है, पाकिस्तान में भी वही, आपने जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उन पे जाना है, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जो आपकी स्किल है, जो सर्विस है, जो हुनर है, उसको एक्सप्लेन करना है, वो बताना है, वो लिखना है। और जो काम अब तक आप कर चुके हैं फ्रीलांसिंग मार्केट में या अपनी लोकल मार्केट में, वो आपने अपने पोर्टफोलियो के साथ अटैच करना है और आपने अपनी एक प्राइस तय करनी है, डिफ़ाइन करनी है पर हार के हिसाब से, पर प्रोजेक्ट के हिसाब से। और वो आपने गिग बिड या जो कुछ भी है अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल, वो सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसमें मज़ीद जितने भी सवालात हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ चीज़ें ज़हन में हैं, कुछ सवालात मेरे पास आए हुए हैं जिन पे आने वाले वक्त में बात भी करेंगे और जो आपके मज़ीद सवालात आएंगे उन पे बात करेंगे और फर्दर जो क्यूरीज़ हुई उनको भी क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो में।